हेलो नमस्कार दोस्तों, चाणक्य स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे। हमने अनुपात पढ़ लिया, इसके बाद में एज पढ़ लिया। मिक्सर एलिगेशन कि उनसे रिलेटेड हैं, अनुपात है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी कारण आज हम मिक्सर एलिगेशन करेंगे। मिक्सर एंड एलिगेशन। अब ये क्या चीज़ होती है मिक्सर एंड एलिगेशन? देखो समझो एक बार। मिक्सर जैसे अपने पास दो गिलास हैं, एक गिलास के अंदर पानी है, दूसरे गिलास के अंदर दूध है। इसका मतलब क्या है? पानी है वो एक गिलास के अंदर 100% है, दूसरे गिलास के अंदर दूध है वो भी 100% है। यदि हम दोनों को मिला दें, जैसे गिलास के अंदर पानी 100%, दूसरे गिलास के अंदर दूध है वो 100% है, यदि हम उन दोनों को मिला दें, दोनों को मिलाएंगे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। देखो जैसे अपने पास दो गिलास, एक गिलास के अंदर दूध, दूसरे के अंदर पानी 100% पूरी है, जैसे दूध भी 100% है, पानी भी 100% है। यदि हम उन दोनों को मिला देंगे तो इसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है। अब दोनों को मिलाया तो दूध वाले में भी पानी की मात्रा चली गई। ठीक है, दूध वाले में पानी की मात्रा चली गई और पानी वाले में भी दूध की मात्रा चली गई। अब देखो, अब अपने पास उसी तरह दो गिलास हैं, दोनों गिलास में अब क्या है? दूध और पानी है, दूसरे गिलास के अंदर भी दूध और पानी है। अब वहाँ पर इस तरह कह सकता है, किसके अंदर दूध है वो 50% है, किस में दूध है वो 20% है। मिलाने के बाद में तब हम दोनों मिश्रण को दोबारा से फिर मिलाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम एलिगेशन कहते हैं। जैसे अपने पास दो गिलास हैं, एक बार समझो। जैसे एक गिलास के अंदर दूध है, दूसरे के अंदर पानी है। यदि हम इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है, दोनों को जिस टाइम पर मिलाया गया है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम मिश्रण कहते हैं। दोनों गिलास को मिला दिया, दोनों को मिलाया, इसी तरह इससे क्या बनेगा? अपना मिश्रण बनेगा। फिर दोबारा से गिलास आ जाएंगे, इसी तरह दो गिलास। अब दोनों गिलास के अंदर क्या है? मिलाने के बाद में इसमें दूध प्लस पानी आ जाएगा, इसमें भी क्या हो गया? दूध प्लस में पानी हो गया। भाई दोनों गिलास को मिला दिया, उसके बाद में दोनों के अंदर क्या हो गया? एक दूध प्लस पानी। इस गिलास के अंदर भी क्या हो गया? दूध प्लस में पानी। अब यहाँ पर ये 100% है, प्योर है। जैसे ये गिलास था, ये प्योर 100% दूध का था। ये पानी है, ये भी 100% है, पानी है। अब क्या हो गया? दोनों गिलासों को मिलाने के बाद में इससे तो मिश्रण कहते हैं। देखो अब ये मिश्रण है, किसका मिश्रण है? दूध पानी का। ये भी एक मिश्रण हो गया, दूध और पानी का। अब इसमें ये नहीं कह सकते, जैसे इसमें कह दिया 50% दूध है, इसमें कह दिया 20% दूध है। अब क्या है? परसेंटेज इनकी अलग अलग है। तब हम दोनों मिश्रण को जब हम मिलाएंगे, मिक्सर एलिगेशन का मतलब यही है। जब हम दोनों मिश्रण को मिलाएंगे, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? एलिगेशन कहेंगे। ध्यान रखना। ये था इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी। जब दोनों गिलास दूध और पानी का है, दोनों को मिलाया तो मिश्रण मिला। जब मिश्रण को दोबारा से फिर मिलाएंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा समझें इनसे रिलेटेड क्या चीज़ हैं ये। क्वेश्चन करने से पहले एक बार इनको अच्छी तरह समझें। जैसे दो पुरुष हैं, तो इस तरह कह दो, जैसे 5 रुपये हैं, दूसरा 10 रुपये। ठीक है, ये कभी भी नहीं मिल सकते। एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन क्या चीज़ होती है? जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए। रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते, उनका एलिगेशन नहीं निकाल सकते। 5 रुपये 10 रुपये नहीं जुड़ सकते। एलिगेशन क्या सिखाता है? कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए। मिक्सर एलिगेशन क्या सिखाता है? जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, उसी चीज़ को हम क्वेश्चन के द्वारा निकालेंगे। जैसे समझें एक बार। जैसे चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। मिक्सर एलिगेशन लगाते कैसे? सारी चीज़ समझना एक बार ध्यान से। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, यदि क्वेश्चन ये इसी तरह हो, जैसे x किलोमीटर, दूसरा है y किलोमीटर, स्पीड दे, जैसे डिस्टेंस दे रखी है, x किलोमीटर है, दूसरी है y किलोमीटर। अब किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है।
तो इसे में हम यूज़ नहीं कर सकते मिक्सचर एलिगेशन। अब ये देखो, चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब जो चाल है वो किसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है, अच्छा मतलब घंटे के रिस्पेक्ट में बोली जा रही है। ध्यान रखना, जो जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में बोली जा रही है वो चीज़ हम नीचे लिखेंगे। अब नीचे क्या आ जाएगा, जब किलोमीटर प्रति घंटा है, ये है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा, घंटे आएंगे। ध्यान रखना भाई, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। यदि चाल, हम इस तरह बोल सकते हैं, यदि चाल, यहाँ पर भी चाल है, इसका मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, समय आएगा। समय किस तरह आता है ये चीज़ बता दी। यदि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, हम इसी तरह लिखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो नीचे टाइम आएगा। ध्यान रखना इसे अच्छी तरह। जैसे एक पार्ट और देखो, समझो थोड़ा अच्छी तरह। जैसे औसत मार्क हैं, जैसे किसी के औसत मार्क्स हैं, जैसे अपने पास x आ गया, एक औसत मार्क और दे रखे हैं जैसे y, औसत मार्क मान लिया। अब देखो इनका मिक्सचर एलिगेशन लग सकता है, कैसे लग सकता है, ध्यान से समझे। औसत क्या होती है, जैसे 5 छात्र हैं, उनका औसत 20 है, तो इसका मतलब क्या है, हर एक छात्र का औसत कितना है, 20 है। औसत मार्क का मतलब क्या है कि प्रत्येक है, प्रत्येक छात्र का औसत कितना है, x है। यहाँ पर प्रत्येक छात्र का औसत कितना है, y है। ध्यान रखना, औसत का मतलब है जैसे 5 छात्र हैं, उनका औसत 20 है, इसका मतलब हर एक छात्र का औसत कितना है, 20 है। जब भी औसत मार्क्स, औसत की बात आए तो नीचे क्वांटिटी आएगी। ध्यान रखना भाई, उसकी संख्या आएगी, छात्रों की संख्या नीचे आएगी। अच्छी तरह ध्यान रखना, जब भी हमें मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और कैसे, जैसे इनसे रिलेटेड एक आधी टर्म और करते हैं, जैसे कुछ भी सोच लो, जैसे 5 रुपया हैं, उसी तरह बताया गया था 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, इनका कभी भी मिक्सचर एलिगेशन नहीं निकलता भाई। जैसे इस तरह दे रखा हो, जैसे 5 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या दे रखा है, 6 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम की जो चीज़ है वो कै रुपये की आती है, 5 रुपये की आती है। यहाँ पर 1 किलोग्राम की जो चीज़ है वो कै रुपये की आती है, 6 रुपये की। किस पे रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, किलोग्राम की रिस्पेक्ट में बोला जाता है। जब क्वेश्चन इस तरह आ जाए 5 रुपये 10 रुपये, तो वहाँ पर हम मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, एक बार समझो। पहला क्वेश्चन लगाए सर, पहला क्वेश्चन लगाएं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के छात्रों का औसत है, एक कक्षा है उसके छात्रों का औसत है 15 किलोग्राम। तो छात्रों का औसत है वो 15 किलोग्राम है। ये कक्षा है कोई, उसके छात्रों का औसत है वो 15 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन, एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन, औसत वजन का मतलब क्या है, हर एक छात्र का औसत वजन, ठीक है, 15 किलोग्राम। दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 किलोग्राम है। प्रत्येक छात्र का औसत वजन है वो 20 किलोग्राम है। दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। यहाँ पर दोनों का जो मिक्सचर एलिगेशन के अंदर समझें थोड़ा, यहाँ है वो दोनों का औसत लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक संख्या होगी वो संख्या इन दोनों में से एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। पहली कक्षा के छात्रों का औसत वजन है वो 15 किलोग्राम है। इसका मतलब क्या है, हर एक छात्र का औसत है वो वज़न है वो 15 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा के छात्र का औसत वज़न है वो 20 किलोग्राम है। यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी भी दोनों की औसत लिखी जाएगी। दोनों की औसत वज़न कितना दे रखा है, 25 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात याद करें। हमने बताया था जब भी औसत दे रखा हो तो नीचे संख्याएं आएंगी, क्वांटिटी आएगी उसकी। कैसे आएगी देखो, अब 25 औसत दिया गया, इसका मतलब क्या है, इससे एक संख्या इससे छोटी है, एक संख्या इससे बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर 30 दिया गया है, दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन है वो 30 है। अब देखो
इससे एक संख्या छोटी होती है, इससे एक संख्या बड़ी होती है। तो कैसे निकालेंगे देखो, 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी तरह 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 किलोग्राम जो औसत वज़न है उसके छात्रों की संख्या 5 आ जाएगी। 30 किलोग्राम जो वज़न वाले छात्र हैं उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो उनका रेशियो पूछा गया है कि पहली व दूसरी कक्षा के छात्रों का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो कैसे निकालेंगे देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली कक्षा के छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, जिनका वज़न 15 किलोग्राम प्रति छात्र था, 5 है। दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पर संख्या आती है, क्वांटिटी आती है, ध्यान रखना अच्छी तरह। इसका आंसर आ जाएगा 1:2, पहला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। सेकंड क्वेश्चन, लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। जैसे लड़की हैं गर्ल बॉय, उसी तरह लड़कियों का औसत वजन है वो 15 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, हर एक लड़की का औसत वजन है, हर एक लड़की का रिस्पेक्ट में बोली जा रहा है। औसत जब भी आए 15 किलोग्राम है, लड़कों का है वो 30 किलोग्राम है औसत वज़न। ठीक है, लड़के और लड़की दोनों का औसत वज़न, दोनों का औसत वज़न है वो यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पर कितना दिया गया है, दोनों का औसत वज़न है 25 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, ध्यान से अच्छी तरह। उसी तरह देखो यहाँ पर जो औसत आया है उससे एक संख्या इससे छोटी है, एक संख्या इससे क्या है, बड़ी है। तो कैसे निकालेंगे देखो, 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी तरह 30 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद में इनको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ध्यान से समझना अच्छी तरह। अब देखो लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है। लड़कों की संख्या बॉयज़ कितने हैं, 2 हैं। बाद में क्वेश्चन दिया गया है लड़कों की संख्या 12 है, यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 के सामने क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। यदि लड़कों की संख्या दे रखी हो तो लड़कों की संख्या के सामने लिखेंगे, लड़कियों की संख्या दे रखी हो तो लड़कियों की संख्या के सामने लिखेंगे। यदि टोटल संख्या दे रखी हो तो टोटल के सामने लिखेंगे। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या, 2 यूनिट का मान 12 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12/2 कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 6 आ जाएगा। बाद में क्वेश्चन पूछा गया लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो 1 को 6 से गुणा कर देंगे। लड़कियों की संख्या कितनी है, 6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। अगला है लड़कियों और लड़कों की संख्या। लड़कियां जैसे गर्ल बॉय। ठीक है, अच्छी तरह समझना एक बार क्वेश्चन को। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात दिया गया है तो संख्या का अनुपात नीचे लिखा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जब भी संख्या की बात हो तो संख्या हमेशा नीचे लिखी जाती है। थोड़ी देर पहले क्या है, औसत जो दे रखा है वहाँ से निकाल कर नीचे क्या आती है, क्वांटिटी आती है, संख्या आती है। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, लड़कियों गर्ल 1:2 दिया गया है। ठीक है, लड़के और लड़कियों और देखो लड़कियां और लड़कों की संख्या गर्ल है, लड़कियों संख्या 1 है, इसका 2 अनुपात दिया गया है। यदि लड़कों का औसत वज़न बॉय, लड़कों का औसत वज़न कितना है, 30 किलोग्राम पर छात्र है। ठीक है, बाद में दिया गया है लड़के और लड़कियों का औसत वज़न, लड़के और लड़कियां दोनों का औसत वज़न, मिक्सर एलिगेशन कैसे लगाएंगे देखना थोड़ा अच्छी तरह। इनका औसत वज़न कितना दिया गया है, 25 किलोग्राम दिया गया है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है तो लड़कियों का औसत वज़न ज्ञात करें, ये संख्या निकालनी है अपनी। ठीक है, आप देखो लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात है 1:2 है तो संख्या नीचे होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लड़कों का औसत है वो 30 किलोग्राम है, लड़के तथा लड़कियां दोनों का औसत कितना है, 25 है। अब इन क्वेश्चन को कैसे निकालें, अब यहाँ पर क्या संख्या आएगी। ठीक है, लड़कियों का औसत वज़न पूछा गया है तो कैसे निकालें, देखो अब एक संख्या इससे बड़ी है, 25 से बड़ी है 30, तो यहाँ संख्या आएगी वो 25 से छोटी आएगी। ठीक है, तो 30 में से देखो 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस तरह इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, अब 5 को कैसे काटें कि 1 आ जाए, या इस तरह कह सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है। 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आ गया कि नहीं, देखो
जैसे अपने पास 5 आया है तो 5 को कैसे काटेंगे, नीचे 1 आ जाएगा, तो 5 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 से भाग कराया तो इस साइड में भी 5 से भाग करेंगे। अब नहीं तो देखो ऊपर संख्या क्या होगी, जब 5 से काटे 2 आए तो ऊपर क्या संख्या होगी, 10 होगी, तो 10 लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरह कह दो 1 यूनिट का मान 5 है तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10। अब एक संख्या इससे बड़ी थी, अब यहाँ पर जो संख्या है इससे छोटी होनी चाहिए। अब देखो हाँ, यहाँ पर जैसे 15 होगी, जैसे 25 में से 15 घटाएंगे तभी तो क्या मिलेगा अपने को, 10 मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है लड़कियों का औसत वज़न ज्ञात करें, तो लड़कियों का औसत वज़न कितना है, ठीक है, लड़कियों का औसत वज़न है वो 15 किलोग्राम है, ध्यान रखना अच्छी तरह। ये भी क्वेश्चन ऐसे कैसे थे, 1 यूनिट का मान 5 है, 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10। अब एक संख्या यहाँ पर बड़ी होती है, एक संख्या इससे छोटी होती है, तो 25 से बड़ी संख्या नहीं आ सकती क्योंकि पहले से 30 आ रही है। इसका मतलब इससे छोटी संख्या आएगी, इससे छोटी संख्या क्या लें कि घटाने के बाद में कितना बचना चाहिए, यहाँ पर 10 बचना चाहिए। तो ये संख्या 15 है, 25 में 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लड़कियों का औसत वजन पूछा गया है तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन है 30 किलोग्राम। दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन, ठीक है, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन है वो 30 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन, दूसरी जो कक्षा है उसका औसत वजन दिया गया है, दूसरी कक्षा का औसत वजन दिया गया है 15 किलोग्राम दिया गया। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक कोई कक्षा है, उसके अंदर टोटल कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं, उनका औसत है। अब 40 छात्र हैं तो हमेशा संख्या नीचे आएगी, पहले बता रहा हूँ, संख्या 40 है, देखो, ठीक है, संख्या 40 है कक्षा के अंदर। 40 जो छात्र हैं इनका औसत वजन दे रखा है, इसका औसत वजन कितना दिया गया है भाई, 30 किलोग्राम दिया गया है। क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड मिक्सर एलिगेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करेंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। कहीं पर टोटल क्वांटिटी देकर पूछ सकता है, एक देकर दूसरी पूछ सकता है, तीनों में से कोई भी चीज़ हो। जैसे 40 जो छात्र हैं उनका औसत वजन कितना दिया गया है, इनका औसत वजन 30 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा के 20 छात्र हैं, जैसे आप पहली कक्षा है कुछ भी मान लो, ठीक है, दूसरी कक्षा के अंदर जो छात्र हैं 20 हैं, तो 20 संख्या हमेशा नीचे लिखी जाती है। दूसरी कक्षा के अंदर 20 छात्र हैं, उसका औसत वजन है 15 किलोग्राम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 किलोग्राम लिख दिया यहाँ पर। अब मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे एज इट इज़ उसी तरह, तो यहाँ क्या संख्या आएगी, ये पूछी गई है कि दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत ज्ञात करें। तो दोनों कक्षाओं को मिलाकर, यहाँ पर दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत पूछा गया, तो अब ये निकालना था। इसमें कहीं पर ये पूछ लेगा, 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 कहीं पर ये, इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा घुमा कर। ठीक है, अब ये संख्या पूछी गई, अब देखो कैसे निकालें। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकल के आएगा, ध्यान से देखना। जब मैं इसको काटूँ, जैसे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो क्या आया भाई, 2:1 निकल के आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो संख्या आए, ठीक है, उसका सम, उनके रेशियो का सम, ठीक है, किसके बराबर लेंगे, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसके बराबर लिखते हैं। जैसे समझें, यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसका जो अनुपात है उसका योग करें अनुपात का, किसके बराबर होता है, इन संख्याओं के अंतर के बराबर होता है। जैसे समझो, जैसे अपने पास है 2:1 है, बराबर टोटल कितना हो गया, अनुपात 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका अंतर इसके बराबर आएगा, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, टोटल 15 है, 3 यूनिट का मान कितना है, 15, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 5 आएगा। 1 यूनिट का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 की हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। आप समझो अब क्वेश्चन को कैसे निकालें। अब यहाँ पर किस तरह औसत निकालना है, तो इससे एक संख्या तो बड़ी होगी, एक इससे छोटी होगी। जैसे हमने 35 लिख देता हूँ, देखो एक बार 35 लिख दिया तो 35 है वो 30 से बड़ी है, 15 से बड़ी है, तो नहीं हो सकती। फिर हम क्या लें, देखो यदि हमने यहाँ पर 25 लिख दिया,
इससे एक संख्या इससे बड़ी होगी और एक इससे छोटी होगी। जैसे 25 में 30 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आया हुआ है। उसी तरह 25 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन था कि दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत पूछा गया था। दोनों कक्षाओं का छात्रों का औसत कितना है, 25 है। आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। दोनों कक्षाओं का औसत पूछा गया है तो दोनों कक्षाओं का औसत कितना आ जाएगा, 25। उसी तरह इन दोनों की जो संख्या है उनका रेशियो बराबर होता है। ऊपरली दोनों संख्याओं के अंतर के इक्वल निकालते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाए। ठीक है, 5 किलोग्राम एक बढ़िया चावल है। ठीक है, 5 किलोग्राम टोटल है बढ़िया चावल। 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाए। बढ़िया चावल और घटिया चावल की कीमत क्रमशः है। ठीक है, बढ़िया चावल और घटिया चावल है, उनकी कीमत दी गई है। कीमत का मतलब प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, कीमत है जैसे चीनी है, लगा लो एक बार, चावल की कीमत है 20 रुपये। हम तो ऐसे ही बोलते हैं कीमत जैसे 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। कीमत का मतलब यही है। ठीक है, कीमत जैसे चावल है 20 रुपये किलो आते हैं, प्रति किलोग्राम वज़न की प्रति किलोग्राम के हिसाब से 20 रुपये किलो, ये इनकी कीमत होती है। देखो, बढ़िया चावल और घटिया चावल की कीमत, जैसे एक बढ़िया है एक घटिया है। बढ़िया और घटिया चावल की कीमत दिया गया है। मिश्रण का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, बढ़िया और घटिया चावल है उसका कीमत क्रमशः क्या दी गई है, बढ़िया की 18 है, घटिया की कितनी है, 12 है। ठीक है, अब देखो बढ़िया चावल हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे निकालेंगे उसी तरह यहाँ पर इनका औसत है, ये निकालना है अपने को। जब भी कीमत इस तरह की बात हो, औसत की बात हो, तो नीचे क्या आती है, संख्याएं आती हैं। ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ पर देखो बढ़िया चावल हैं उसकी कीमत है 18 रुपये, घटिया है उसकी कितनी है, 12 रुपये। बाद में बढ़िया चावल हैं वो 25 के हैं, 5 बढ़िया चावल हैं वो 5 किलोग्राम हैं, घटिया चावल हैं वो क्या किलोग्राम हैं, 25 किलोग्राम। ठीक है, अब इनको काटेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 एकम 5, 5 5 25 कट गया, 1:5 आ जाएगा। ठीक है, मिश्रण का औसत मूल्य पूछा गया है। मिश्रण का औसत मूल्य पूछा गया है तो औसत मूल्य कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना अच्छी तरह। अब कैसे निकालें, देखो उसी तरह बिल्कुल इजी है। जैसे एक इस तरह का, जब भी से पहले वाला क्वेश्चन भी एज इट इज था। अब ये मत सोचना 5 ऊपर क्यों नहीं लिखा, 25, 5 और 25 यहाँ क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये क्वांटिटी है, संख्या है। बढ़िया चावल है वह 5 किलो ही हैं, घटिया चावल है वो 25 किलो हैं। इस कारण कीमत ऊपर लिखी। कीमत हमेशा इस तरह तो होती है, जैसे 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ध्यान रखना, प्रति किलोग्राम है वो इसके रिस्पेक्ट में है किलोग्राम के, इसी कारण ये नहीं लिखा गया वहाँ पर, ये 5 किलोग्राम एकला है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे निकालें, उसी तरह 1 और 5, जैसे 1:5 है बराबर टोटल कितना आ गया, 6। इनका जो रेशियो है अनुपात किसके बराबर होता है, इनके अंतर के इक्वल होता है। 18 में से 12 गए कितना आ गया, 6। 6 यूनिट का मान 6 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 1 है तो 1 यूनिट का मान भी 1 आ जाएगा। उसी तरह 5 यूनिट का मान भी 5 आ जाएगा। वापिस यही रेशियो आ जाएंगे 1:5। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर संख्या इससे छोटी है, जैसे अब 18 यहाँ पर क्या संख्या रखें, जैसे एक संख्या इससे इस वाली संख्या से बड़ी होती है, एक इससे छोटी होती है। ठीक है, जैसे हमने 13 लिया, देखो एक बार 18 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सेम टू सेम आ गया, नहीं 1 ही आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह, 1 ही आना चाहिए। किस तरह से, जब यहाँ पर 13 हो, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा। उसी तरह 18 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये इस तरह क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब उसी तरह
30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 20 मिनट तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। ए है वो 30 मिनट तक, ठीक है। अब उसी तरह मन बताया गया था क्वेश्चन पहले से करने से पहले एक बार कंसेप्ट देखें। यदि चाल है यहाँ पर भी चाल है, ठीक है, तो मिक्सर एलिगेशन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, समय आएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्यों आता, देखो चाल किस तरह होती है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किलोमीटर प्रति घंटा आता है। चाल है वो किसके रिस्पेक्ट में है, आज का मतलब हावर, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो नीचे टाइम आएगा, ध्यान रखना इसमें अच्छी तरह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी तरह जैसे सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, तो नीचे भी क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर क्वांटिटी आएगी, उनकी संख्या आएगी, ध्यान रखना इसे अच्छी तरह। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया सर, देखो किस तरह है। 20 मिनट तक, ए है वो 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है 30 मिनट तक। टाइम दिया गया है तो नीचे 30 लिख देंगे, ठीक है। बाद में है अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर, एक चाल और है 40 किलोमीटर है, ये अगले 20 मिनट तक जाता है, ये नीचे टाइम दिया गया है। तो औसत चाल ज्ञात करें, उसी तरह यही निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, बिल्कुल एज इट इज, 2 क्वेश्चन कर लिए इससे रिलेटेड। 10 से 10 कितना आ जाएगा, 3:2 आ गया। अब इन दोनों के रेशियो का सम 5 आ गया। किसके अंतर के बराबर होता है, इसके अंतर के बराबर होता है। तो 40 में से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 यूनिट का मान 15 आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 3 है, तो 3 को हम देखो, 3 को 1 यूनिट का मान 3 है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब उसी तरह निकालो। अब देखो थोड़ा अच्छी तरह, बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि औसत चाल निकालना है अपने को, ये निकालनी है। अब देखो यहाँ पर जो संख्या होगी वो 40 से बड़ी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, 40 से बड़ी, जैसे हमने 41 ले लिया तो इससे बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 40 से छोटी लानी है, तो यहाँ पर 9 बचना चाहिए। जैसे 40 में से क्या घटाएं कि 9 आए, जैसे हमने ले लिया 31 ले लिया, सपोज करो 31 ले लिया, 40 में से 31 घटाऊंगा तो कितना आ गया, 9 आया हुआ है, ठीक है। अब उसी तरह 31 में से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका औसत कितना आ जाएगा, औसत पूछा गया है तो 31 आ जाएगा। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन में, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए इनको अच्छी तरह कर लेना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर एक और, जैसे 41 रुपये हैं, 50 छात्रों में बांटने हैं। 41 रुपये हैं अपने पास, 50 छात्रों में बांटने हैं। अगर हर एक लड़के को 90 पैसे, ठीक है, 41 रुपये हैं वो 50 छात्रों में बांटने हैं, हर एक लड़के को 90 पैसे। जैसे बॉयज़ हैं, दूसरे हर एक लड़की को एक गर्ल है, ठीक है ना। बॉयज़ हर एक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, हर एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो उसी तरह औसत निकालेंगे, औसत ये आना चाहिए। अब 41 रुपये, समझो एक बात, 41 रुपये हैं, कितने छात्रों में बांटने हैं, 50 छात्रों में बांटने हैं। अब ये क्या दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, पैसे, ये भी पैसे हैं, तो पैसे निकालेंगे। 41 रुपये के पैसे बढ़ाएंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, कितने पैसे हो गए टोटल, 4100 पैसे। 50 छात्रों में बांटने हैं, तो औसत कैसे निकाला जाता है, ऊपर उनका सम बटे में जितनी संख्या हो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। ये भी औसत है कि हर एक लड़के को कितने पैसे मिलते हैं, हर एक लड़के को, किस पे रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, लड़कों के रिस्पेक्ट में। हर एक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, हर एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो दोनों का इनका औसत निकाल देंगे। 4100 50 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 0, 5 8 40, 5 2 10, कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना 82 आने के बाद में देखो, अब 90 में से 82 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह 82 में से 65 घटा देंगे, 65 घटाओ 7, ठीक है, 65 घटा दिया 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 में 6 गया, 1 आ गया, ठीक है। इस तरह निकाल लिया। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, अब देखो यहाँ पर लड़कों की संख्या 17 है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 8 है। यहाँ पर टोटल संख्या कितनी होगी, देखो ध्यान से, 17 + 8 कितनी होगी, टोटल संख्या 25 होगी। टोटल संख्या दे कितनी रखी है, टोटल छात्र है कितने अपने पास, 50 छात्र हैं। इसका मतलब 25 यूनिट का मान 50 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 50/25। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 2 आएगा।
यहाँ पर 2 आ गया तो 17 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे, 8 को भी 2 से गुणा कर देंगे। 17 दूनी 34, 8 दूनी 16। क्वेश्चन पूछा गया है भाई लड़कों की संख्या ज्ञात करे बुआ है, तो लड़कों की संख्या कितनी है अपने पास 34 है। लड़कियों की संख्या पूछे तो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन में। ये था हमारा मिक्सर एलिगेशन का फर्स्ट पार्ट। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शाम को 7 बजे हम अर्थमेटिक की क्लास करते हैं, सुबह 7 बजे एडवांस मैथ की क्लास होती है। ठीक है, धन्यवाद।